ये Yes, मिला sir. फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग First round का of रिजल्ट बताओ हमें। सर आईआईटी दिल्ली में इंजीनियरिंग फिजिक्स मिला है। अरे वाह। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर आपके कॉलेज से बहुत ही बढ़िया। मैं आई एम आल्सो फ्रॉम Yes, आईटी sir. दिल्ली एंड रियली नाइस इंजीनियरिंग Yes, sir. फिजिक्स इज Sir, I गुड। know. अच्छा, यू नो, दैट्स नाइस। Yes. तो बहुत अच्छा। यू आर गोइंग टू बी नाउ जूनियर वन माय जूनियर। Yes. ओके, आईटी दिल्ली इज ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल कैंपस। कंसाइज है, Yes, बहुत sir. बढ़िया। बहुत छोटा है, इट्स हाँ। लाइक नॉट दैट ह्यूज। नॉट ह्यूज। और गर्ल्स हॉस्टल तो बहुत ही क्लोज है इंस्टीट्यूट के, इट्स हाँ। वेरी क्लोज, Yes, वॉकेबल sir. है, तो बहुत ही अच्छा है। हैव यू बीन देयर, विजिट किया है आपने, क्या गए हो कभी? No, sir. नहीं। No, sir. ओके 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 ओके। अपना जो प्रिपरेशन है, योर प्रिपरेशन, उसको थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में थोड़ा सा हमें बताओ कि कैसा रहा आपकी जर्नी और क्या। सर 11th-12th में तो सर जैसे मैं ना स्कूल वैसे ज्वाइन किया हुआ था, जैसे हम ऑनगोइंग होते हैं स्कूल, वैसे ज्वाइन किया हुआ था। और सर फिर मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की हुई थी सर, मतलब मैंने फिटजी ज्वाइन किया हुआ था। और फिर अच्छा, से वो 12th के टाइम में मतलब जैसे वो बंद हो गया तो उस वजह से प्रिपरेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। तो फिर उसके साइड बाय साइड ना मैंने इसरल का वैसे बैच लिया हुआ था, मेंस का क्रैश कोर्स बैच लिया हुआ था। और फिर सर मैंने एडवांस का भी ले लिया था। तब मेरे मेंस में 99.69 आ गए थे। अरे, और सर एडवांस में भी 10,000 के अराउंड रैंक थी मेरी। तो ओके। सर फिर उसमें मुझे पिछले साल आईआईटी रुड़की में मैकेनिकल ब्रांच मिल रही थी। हम्म। तो फिर इसलिए मैंने उसके बाद ड्रॉप ले लिया, क्योंकि मुझे आईआईटी दिल्ली जाना था। ये भी काफी करेजियस बात है भाई। ये गुड, वेरी नाइस। सब ड्रॉप ईयर में सब प्योरली इसरल से प्रिपरेशन की। अच्छा, अभी ड्रॉप ईयर में Drop प्योरली year सरल से पूरा ही सरल से। ये सर Okay. सब प्योरली इसरल का बैच ज्वाइन किया हुआ था सर, वो विप्लव वॉरियर बैच था, हाँ, उसमें विप्लव, ज्वाइन हाँ। किया हुआ था। ओके तो सर उसमें फिर मेरी मेंस में 99.84 परसेंटाइल आई थी। वेरी नाइस। और उसके बाद फिर एडवांस के लिए मतलब ऐसा था सर, एडवांस के टेस्ट मेरे वैसे तो काफी अच्छे जा रहे थे, 200 के प्लस मार्क्स ही आ रहे थे। पर मतलब last- एडवांस के पेपर वाले दिन ना थोड़ा मतलब ऐसा हो गया, पेपर 2 में सर मेरा ना कंप्यूटर बंद हो गया। पर उन्होंने वो बचा हुआ टाइम भी मुझे वापस नहीं दिया, मेरे 5 to 10 मिनट्स उसमें वेस्ट हो गए। तो उसकी वजह से जो मेरे बाद वाले क्वेश्चन थे ना, तो वे मैंने मार्क को रिव्यू किए हुए थे, वे सेव नहीं हो पाए। तो उनकी वजह से मेरे 25 to 30 मार्क्स लॉस हो गए थे। इस वजह से फिर 25 to मेरी 30 रैंक marks। जो है 6000 के अराउंड रह गई। वरना सर मैंने एक्सपेक्ट की थी मतलब 2000 से 3000 के बीच में आ जानी चाहिए थी। तो इस वजह से फिर मुझे अब आईआईटी दिल्ली में इंजीनियरिंग फिजिक्स मिली। मतलब मैंने सोचा हुआ था आईआईटी दिल्ली में ही जाना है, तो मतलब एक दो ब्रांच ऊपर नीचे हो गई, और तो वैसे तो मुझे इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल रही है। नहीं, बहुत अच्छा है इसी इसी से इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गई बस। इंजीनियरिंग फिजिक्स Yes, भी sir. अपने आप में बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारा फिजिक्स में इंटरेस्ट है, फेवरेट ये सर सब्जेक्ट फिजिक्स फिजिक्स ही है? मतलब तीनों सब्जेक्ट में मेरा फेवरेट फिजिक्स ही है। हाँ, तो फिर बस तो तो फिर Yes, फिर तो sir, मजा आएगा physics. काफी। बहुत मजा आएगा फिर तो मजा आएगा। पर ये Yes, sir. बड़ा ही दुखद रहा तुम्हारे 25-30 Thank you, sir. नंबर तो बहुत होते हैं नंबर तो बहुत होते हैं। 25-30 नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं। और वो Yes, भी सेकंड शिफ्ट में जब होता है हाँ। कंप्यूटर खराब, तो कवर अप करने का मौका भी नहीं है। मिलता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। Yes, sir. अच्छा, अब ये बताओ, जो तुमने साल भर ड्रॉप ईयर में ई सरल से पढ़ा, तो ई सरल एज अ सिस्टम कैसा लगा, टीचर्स कैसे लगे, क्या बढ़िया कंटेंट चीज़ कैसा लगी। लगा, हाँ। और व्हाट डिफरेंस डिड यू फाइंड? सर मैंने तो मतलब जैसे पहले 12th के साथ ही मेंस के लिए बैच ज्वाइन किया था। मैंने मतलब तभी सोच लिया था अगर ड्रॉप ईयर लेना होगा तो फिर इसीलिए ज्वाइन करना है, क्योंकि मतलब सर एक तो टीचर्स काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं, कि ऐसा नहीं है कि कभी कोई टीचर आ रहा है कभी कोई टीचर आ रहा है, पूरे साल भर एक ही जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं हमें। और मतलब रेगुलर क्लास हो रही है, हर चीज पढ़ाई जा रही है। और सर फिर टेस्ट जो मतलब पिछले इंस्टीट्यूट में मुझे टेस्ट बहुत कम मिलते थे, और यहाँ पे सर वीकली हमारे टेस्ट होते थे, उसकी वजह से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। और सर टेस्ट का लेवल भी बहुत अच्छा खासा होता था, मतलब एडवांस के लेवल से तो हमेशा ऊपर से ही टेस्ट होते थे, एडवांस लेवल से जाते ही। हाँ, वो तो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते भी जाते हैं। हैं सर। मैं कंटिन्यू ओके, सर मैं रखते थे, तो वे गाइड करते रहते थे, तो इस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए, तो उसका काफी हेल्प हुआ है। तुम्हारी बैच में क्या पोजीशन रहती थी तुम्हारी प्रिपरेशन के दौरान? तुम्हारा जो विप्लव बैच क्लास हाँ हाँ, मेरे बैच में तो टॉप 5 to 10 में रहती थी मेरी अच्छा, top पोजीशन। 5 to 10 में रहती। रहती। बैच में 5 to 10। मतलब यू ऑल्सो मैं- गेट गुड कंपटीशन, एम्पल कंपटीशन हाँ। तुम्हें मिला, जो मोटिवेट करता है ना बच्चे को। अच्छे Five बच्चे to को ये 10 भी जरूरी है कि उसको तो- उसके जैसे और अच्छे और बच्चे भी बच्चे मिले, मिले। सो दैट वो इंस्पायर हो और ही वर्क्स मोर। तो वो भी यस तुमको सर, मतलब environment- हमारे बैच में काफी अच्छा कंपटीशन रहता था, मतलब काफी अच्छे बच्चों के मतलब नंबर 200 प्लस काफी बच्चों के आई आते थिंक थे इनका बैच में। बैच वही था जिसमें जो बच्चों पिछले वाले में ना बच्चों को आईटी मिली हुई थी, वही विप्लव- बैच। विप्लव हाँ, बैच विप्लव बैच में ही वही था। हाँ, विप्लव बैच था इनका। हाँ।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ई सरल का जो कंटेंट है जो आपको एक्सेसिबल था, जैसे शक्तिमान है और बाकी हमारी सीपीपीज हैं और मॉड्यूल्स यस हैं, सर। उनको उसको लेवल वाइज आपको कैसा लगा क्या उनको? क्या लगा? सर पहले तो मॉड्यूल्स ही काफी अच्छे लेवल के थे, और सर फिर उसके बाद जैसे मॉड्यूल के बाद सर हमें पीवाईक्यू सजेस्ट करते थे टीचर्स, तो फिर हम पीवाईक्यू कर लेते थे। तो उसकी वजह से एक चैप्टर बेसिक लेवल पे पूरा हो जाता था। उसके बाद टीचर्स शक्तिमान क्विज़ेस और सुपर क्विज़ेस देते थे, और उनका लेवल तो मतलब एडवांस प्लस ही होता था। तो उससे मतलब ऐसा होता था कि हमारा एक चैप्टर एडवांस लेवल तक पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाता था। और जैसे सर मेंस के टाइम पे तो फिर मैंने दोबारा सेट 3 सेट 4 कर लिए थे। सेट 1 सेट 2 तो मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे किए थे, जो हमारे चैप्टर्स चल रहे थे। और सर फिर एडवांस जब आया, तो एडवांस के टाइम पे मैंने वे सुपर क्विज़ेस हो गई और रैंक बूस्टर जो होते थे उनका काफी अच्छा लेवल होता था। तो उस वजह से एडवांस की भी काफी अच्छी प्रिपरेशन हो गई। और सर कंटिन्यूअस डिस्कशन होता था रैंक बूस्टर्स का, तो डाउट जो रहता नहीं था बिल्कुल भी। बहुत ही बढ़िया। तो तुमने ई सरल के अलावा और कुछ मटेरियल रेफर नहीं किया, मतलब पूरा ड्रॉप ईयर में ड्रॉप ईयर में, है ना? नो सर, ओनली इसरल से ही किया है। ओके ओके, Yes, बहुत sir. ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, अब ये बताओ कि जो और जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो 11th में है, 12th में है या 13th में है अभी, है ना, तो वो अब आपके लिए तो वो अब आप तो उनके लिए दीदी हो गई हैं, सेलेक्टेड दीदी। Yes, sir. तो वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि दीदी कुछ एडवाइस दीजिए जो कि हम आपके कैसे करें, जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उससे कुछ सीखने को मिलता ही है। सर वो मेरे आईटी लिए दिल्ली ऐसा तक है कैसे कि- पहुंचे। सर टीचर्स का मतलब ऐसा है, जो टीचर्स ने कहा है उसे तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है। जी। और सर कोई टेस्ट कोई भी चीज मिस नहीं करनी है। हम्म। मतलब जो टीचर्स देते जा रहे हैं वो सारा मटेरियल सॉल्व करना है, हर एक क्लास करनी है। और सर टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है। और सर डाउट है तो मतलब मेंटर से डिस्कस, ओके ओके ओके। तो मतलब मेंटर की गाइडेंस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और सर मतलब ऐसा है कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ। डिसिप्लिन में रहेंगे तो वो सही बात है, बिल्कुल सही बात। पूरे साल ही लगभग डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, तभी जाके होगा आगे। कभी डिमोटिवेशन और ऐसा डिस्ट्रस्ट ऐसा कभी महसूस होता था क्या? कभी नंबर कम आए? सर कभी कभी अगर होता भी था महीने में 1 या 2 बार, तो फिर ऐसा होता था कि मतलब थोड़ा पढ़ाई भी करके थोड़ा सा मतलब फैमिली में टाइम स्पेंड कर लिया, या फिर थोड़ा बाहर घूमने चले, मतलब महीने में 1 या 2 बार। पर ऐसा है कि ऐसा नहीं था कि नहीं पढ़ना है, बस पढ़ते रहना है। अगर बीच में कभी कभी थक जाते थे मतलब थोड़ा थके, तो उसमें रेस्ट ले लेनी चाहिए था। और डिस्ट्रैक्शंस तो वगैरह के बारे में कुछ बताओ। नो सर, आजकल ऐसा कुछ मतलब सोशल मीडिया तो सर मैंने पहले से ही कभी ज्वाइन भी नहीं किया ना। वो है मतलब व्हाट्सएप वगैरह ही है बस। मतलब बिल्कुल जीरो कर देना, कोई ये- मोबाइल का Yes, यूज sir. इस्तेमाल ना करें, अगर आईटी जाना है IT तो। जाना है तो ये सर मोबाइल का तो मतलब यूज ऐसा कर्ज ही होता है। आईटीएम्स के जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं वो तो करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सही बात है। वो बाद में समझ में आता है। हाँ, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, घंटों Yes, sir. निकल जाता हाँ। है। इससे तो आप सो जाओ, खेल लो, कुछ और कर लो। दूसरी एक्टिविटीज कर लो और जिसमें जैसे आप सोना भी better- इम्पोर्टेंट है, तो सोने की हाँ। मतलब सोने अगर वो टाइम सोने में दे दे वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो हमारी प्रिपरेशन ही अच्छी करता है। और हाँ, आपका ब्रेन रिलैक्स करता है और brain आपको relax हो फर्टाइल जाएगा। करता यस है, सर। अच्छा बनाता है। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट तो तेरा फिजिक्स है ही है। Physics है। पेपर स्ट्रेटेजी क्या रहती थी तुम्हारी? Yes, sir. पहला सब्जेक्ट क्या अटेम्प्ट करती थी तुम? सर मैंने मतलब 11 12 में तो वैसे करती थी पहले फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, पर फिर मैंने अब ड्रॉप ईयर में अपनी चेंज की थी केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ, क्योंकि सर ऐसा होता है केमिस्ट्री में पहले मेरे नंबर हो जाते थे जल्दी, तो फिर उससे रहता है कि हाँ इतने नंबर हो गए हैं। फिजिक्स में थोड़ा टाइम केमिस्ट्री ज्यादा लगता था, इसलिए मैंने फिर अब केमिस्ट्री बाद में शिफ्ट की थी ड्रॉप ईयर में। ओके, और उससे फायदा मिला? यस सर, उससे मेरे मतलब नंबर थोड़े इंक्रीज हुए। क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में थोड़े नंबर ज्यादा जाते हैं ना, सही बात। वहां से बूस्ट मिल जाता है। यस पेरेंट्स सर, का कैसा रिएक्शन रहा आपका, आपकी सक्सेस और रिजल्ट देखकर? दे आर वेरी तो वेरी पेरेंट्स का हैप्पी। भी काफी अच्छा रिएक्शन रहा था। खुश Yes, हैं? sir. जी बढ़िया है। बढ़िया है, बहुत लकी हैं आप। पढ़ाई पे फोकस रहती थी हमारी गुड़िया तो। एक्चुअली पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि उनके बच्चे अच्छी जगह पहुंच जाएं, पहुंच जाएं। अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएं, सेलेक्ट हो जाएं। इससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ हो ही नहीं सकती है। बच्चे की सफलता में जी पेरेंट्स टीचर और बच्चे की तीनों की मेहनत है जी। हाँ, बिल्कुल। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आप लोगों की मेहनत ही। वो तो खैर है ही, वो तो खैर सच यदि बात है। टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बच्चा अच्छा पढ़ेगा। हाँ, एक्चुअली मैम सफल होने के लिए इतने सारे पैरामीटर है, वो जब सब एक साथ काम करते हैं सही तभी तरीके से, वो तब जाके वो जी, convert दरवाजा होता खुलता है तब। हाँ, हाँ तब जी। होता तभी है। वो दरवाजा खुलता है। कहीं भी कुछ भी कमी रह जाए तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो सभी का रोल नहीं, है, अच्छा टीचर्स वो- का है, बच्चे का तो मेन रोल है ही है, पेरेंट्स का भी है, सिस्टम का भी है, मेंटर्स का भी है। सब लोग जब जी। सही काम करेंगे तब तभी जाके जाके- अच्छा रिजल्ट आता है इस तरह का। और ऐसा है। सारी चीजें एक साथ अच्छी मिलेंगी तभी बच्चा जी आगे हाँ। जंप कर पाएगा।
सही बात है। चलो सबसे बेटा, बड़ा योगदान आप लोगों का है जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। नहीं, आपने भी कम तपस्या आपने नहीं भी करी है। कम पेरेंट्स, तपस्या नहीं करी है। मैं खुद एक फादर हूँ तो मुझे पता है पेरेंट्स कितना करते हैं बच्चों के लिए। वो भी तपस्या ही है, वो भी प्रिपरेशन ही है। हाँ जी। उसका पूरा वॉच करना और उसका साथ देना। बच्चा कभी डिमोटिवेट होता है, कभी तरह तरह के फेजेस रहते हैं इस प्रिपरेशन में। दिस इज द वन ऑफ द अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा रहते टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। तो उसकी प्रिपरेशन जो भी कर रहा है, उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी खुद ही प्रिपरेशन वो भी भी कर रहे preparation में थे। involved पेपर तो है एक उतना दिन ही। देने जा रहा होता, लेकिन 3 दिन बाहर बैठ के जो स्ट्रेस में होते हैं ना, वो पूरा घर ही होता है। सही बात है। चलो बेटा, ऐसे ही जिंदगी में आप मेहनत करते रहना आगे भी। इस प्रिपरेशन से बच्चे को मेहनत करना ही सीखता है बच्चा। हाँ। ऐसा नहीं कि आईटी पहुंच Yes, गए तो अब मेहनत को टाटा बाय बाय कर दी, है ना। जितना आप आगे मेहनत करते जाओगे, यू विल एक्सेल इन लाइफ, आगे बढ़ते चले जाओगे, है ना। Yes, sir. ये एक पड़ाव है, Thank you. वन ऑफ द माइलस्टोन, है ना। अभी बहुत माइलस्टोन्स जी, आएंगे sir. लाइफ में। वन ऑफ द ऐसे। स्टेपिंग स्टोन्स है, हाँ। या फिर स्टार्टिंग का फेज है ये। सही और बात है। आईटी कैसी जगह है, अगर आपने आईटी का सही इस्तेमाल कर लिया, सही, मैं खुद आईटी से इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपने सही यूज कर लिया आईटी का, तो आप कहीं से कहीं तक पहुंच सकते हैं, है ना। Yes, तो इसको, अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है। इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और बहुत कम लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच पाते हैं। तो यू आर वन ऑफ दोज लकी पर्सन। तो है ना, Yes. उसको यूज करिएगा अच्छे से, और बाकी मस्त रहिए, अपना जीवन जिए, ठीक है। और वैसे भी आईटी Yes, sir. दिल्ली तो उसके सीसीडी वाले एरिया के लिए फेमस है। Yes, ठीक sir. है, चलो, थैंक यू वेरी मच, Yes, sir. बाय बाय, Yes, sir. गॉड ब्लेस यू, Thank you, sir. गॉड ब्लेस यू।